नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बंबई शहर के एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स में रहते हुए एक नौजवान की, जिसका नाम था रघु। रघु एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसे गार्डनिंग का बहुत शौक था। अपने घर की बालकनी में कई सारे पौधे रघु ने रखे थे और रोज उन पौधों को पानी पिलाता था, उनकी देखभाल करता था और वीकेंड में तो बहुत सारा वक्त पौधों के साथ रघु बिताता था। एक दिन जब रघु अपने पौधों को पानी पिला रहा था तो अचानक उसकी नजर पड़ी वहीं पर रखी हुई एक टोकरी पर। रघु ने देखा कि इस टोकरी में तितली ने अंडे दिए हुए थे और जैसे ही रघु ने यह देखा, रघु बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वाह, अब तो इन अंडों में से तितली बाहर निकलेगी, खूबसूरत रंग बिरंगी तितली बाहर निकलेगी, बड़ा मजा आएगा। और रघु रोज उन अंडों को देखता रहा इस इंतजार में कि कब इनमें से तितली बाहर आएगी। एक दिन रघु ने देखा कि उस अंडे पर कुछ दरारें पड़ गई थी और इन दरारों को देखकर रघु और भी खुश हो गया कि अब वक्त आ गया है, अब इसमें से तितली बाहर आएगी। दूसरे दिन देखा तो उन अंडों में से एक छोटा सा सर, उस तितली के बच्चे का, जिसे हम प्यूपा कहते हैं, उसका सर बाहर आ रहा था। रघु और भी खुश हुआ, एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। दूसरे दिन फिर देखा तो क्या देखा कि जो प्यूपा था वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था और पंखों से अंडों को तोड़ने की भी कोशिश कर रहा था। रघु ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। तो रघु तुरंत अंदर गया और एक छोटा सा चिमटा, जिसे हम कहते हैं, बहुत ही नाजुक सा चिमटा लेकर के आया और उसने क्या किया, उन अंडों पे थोड़ा इधर मारा, थोड़ा उधर मारा और अंडे को थोड़ा सा उसने तोड़ा ताकि जो प्यूपा है वो आसानी से उस अंडे के बाहर आ सके। 2-3 दिनों में रघु ने देखा कि प्यूपा जो है पूरी तरह से अंडे से बाहर आ गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जिसे हम लार्वा कहते हैं। और रघु अब रोज उसे देखने लगा कि कब ये लार्वा से तितली बनता है, रंग बिरंगी पंखों वाली तितली। रोज देखता रहा, रोज देखता रहा, 4 हफ्तों तक देखता रहा। लेकिन क्या हुआ, 4 हफ्ते खत्म होते होते रघु ने देखा कि उस लार्वा से तितली तो नहीं बन पाई, लेकिन लार्वा मर गया। और इसे देखकर रघु को बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसमें से तितली नहीं बनी। और अचानक उसे याद आया कि उसका एक मित्र था जो कि एक बॉटनिस्ट था। तुरंत रघु अपने उस दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बताई, किस तरह से उसने लार्वा को बाहर आने में मदद की थी, लेकिन फिर भी 4 हफ्ते में लार्वा मर गया। इस पर उसके बॉटनिस्ट दोस्त ने रघु से कहा, रघु, तुमने ये क्या किया? उस प्यूपा की लाइफ को आसान बनाने के लिए तुमने उस अंडे को तोड़कर ही उसकी जान ले ली। रघु ने कहा, मैंने कैसे जान ली, मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था ताकि आसानी से प्यूपा जो है अंडे से बाहर आ जाए। तब समझाते हुए उस बॉटनिस्ट दोस्त ने कहा कि रघु, ये साइंटिफिक प्रोसेस होती है। क्यों ऐसा होता है? जब ये प्यूपा जो है ये अपने विंग्स से जो है जब अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, अपने पंखों से जब अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके शरीर में रक्त बहने लगता है और वो रक्त जो है वो पंखों की ओर बढ़ता है और पंखों को मजबूत बनाता है, मजबूत होने में मदद करता है। और फिर जब धीरे धीरे ये प्यूपा अपने सर से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है और सर बाहर निकालता है, तब ये सर जो है ये छोटा रहता है और पंखों में भी इतनी ताकत आ जाती है कि पंख सर का वजन उठा सके। तुमने अभी अभी कहा कि जब उसकी मृत्यु हुई थी तो सर बड़ा था और पंख छोटे थे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अंडे को तोड़कर
उन पंखों में जो ताकत चाहिए थी उस ताकत को नहीं आने दिया और इसी वजह से प्यूपा मर गया। उस बोटानिस्ट दोस्त ने और आगे रघु से कहा कि रघु, हमें इससे और भी बहुत कुछ सीख मिल सकती है। हम कई बार अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं। बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए हम हर चीज बच्चों को ला करके देते हैं और बच्चों के जीवन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जो जीवन में तकलीफें सही है, जिन मुश्किलों का हमने सामना किया है, वो हमारे बच्चे ना करें और इसलिए हम हर बार बच्चों के लिए आसानी बना देते हैं। हर चीज में उन्हें सब कुछ हम ला करके देते हैं, लेकिन यही वजह बनती है कि हमारे बच्चे कई बार जब बड़े होते हैं, जब वो जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो टूट जाते हैं, मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? हम जरूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सारी चीजें सहन ना करें, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपनी तरह से आगे बढ़ने दें, उनके पंखों में वो मजबूती आने दें, जो भी मुश्किलें तकलीफें आती है उनका सामना करने दें, क्योंकि संघर्ष जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को अपना रास्ता खुद बनाने दें और मजबूत बनने दें। हम अपने बच्चों को तैयार जीवन ना दें, बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करें। Let's not prepare the road for our children, but prepare our children for the road. नमस्कार।